ये है कि पूरे राजस्थान से लोग आ रहे हैं, हर जिले से, हर गांव से डीएनटी समाज यहाँ पे होगा। इस आंदोलन की खास विशेषता दो है। एक कि इसमें जितने भी समाज हैं वो सब आ रहे हैं। नंबर 2, इसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी और भी हमारे जो दूसरे समाज हैं, जैसे दोस्त मॉडल हमने बनाया है उसमें जैसे ओबीसी के समाज, वंचित समाज, एसटी के वंचित समाज, एससी के वंचित समाज, ये सारे समाज आ रहे हैं। सभी समाजों का जो मेन डिमांड ये है कि भाई आरक्षण का उप वर्गीकरण होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन। और ये उप वर्गीकरण का जो डिसीजन इंदिरा साहनी केस में 92 में ओबीसी के लिए दिया और अपने सीजीआई चंद्रचूड़ की जो पीठ ने 2024 में एसटी एससी के उप वर्गीकरण का डिसीजन दिया है। नंबर 2, डीएनटी का जो संघर्ष हम 2 साल से कर रहे हैं उसकी परिणति कल के दिन में है। हमारी कल जो सरकार से वार्ता हुई वो बेनतीजा हुई। सरकार बिल्कुल भी कोई भी तैयारी करके नहीं आई। 7 महीने हमारे गवा दिए, 0 प्रोग्रेस। 3 महीने की जो वार्ता का समय देके और मिनिस्टर ने बोला था कि हम समाधान करेंगे। समाज कल्याण मंत्री मिस्टर अविनाश गहलोत ने ये प्रॉमिस किया था कि अगली मीटिंग में हम सॉल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन 7 महीने के बाद अभी जो मीटिंग हुई बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 0 प्रोग्रेस, कुछ भी नहीं हुआ। इससे हमें लगा कि डीएनटी समाज का कोई वैल्यू नहीं है, सरकार की नज़रों में इग्नोर करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे, कोई बात नहीं है, हम लोग भी कल जयपुर में बैठेंगे यहाँ पे और धरना देंगे और साफ साफ एसीएस को हमने बता दिया है कि 10% आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पे महापड़ाव करेंगे। समाज की मांग है कि सीएम लेवल पे मीटिंग हो। हमने कल क्योंकि हमने जो हालात देखा कल मिनिस्टर के जो उस मिनिस्ट्री में कि ब्यूरोक्रेट्स नो प्रोग्रेस, आपका कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री प्रॉमिस करने के बाद एक साथ वादा खिलाफी हुआ, दूसरा विश्वासघात हुआ कि विश्वास के आधार पे हमने अपना बालराई आंदोलन हमने स्थगित किया था। बालराई आंदोलन स्थगित इसलिए किया था कि उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम आपका समाधान करेंगे। तो विश्वासघात, वादा खिलाफी, इसलिए हमें ना मिनिस्टर पे विश्वास है ना हमें ब्यूरोक्रेट पे विश्वास है। इसलिए यदि सीएम लेवल पे डायरेक्ट वार्ता होगी तो हम वार्ता करेंगे, वरना हम वहाँ पे बैठे रहेंगे, धरना देंगे। देखते हैं कितने दिन तक सरकार हमें रोकती है और कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग कोई भी सिचुएशन वहाँ पे हो सकती है, इसलिए सरकार को फिर लास्ट मिनट में हम लोग बोलना चाहते हैं। लास्ट मिनट में बोलना चाहते हैं कि आप डीएनटी समाज को गंभीरता से लीजिए, सीएम लेवल पे वार्ता कीजिए और हम यहाँ से समाधान लेके जाएंगे। बाकी काफ़ी लंबे समय से डीएनटी समाजों को लेकर के काफ़ी संघर्ष कर चुके हैं और राजस्थान सरकार को हम बार बार हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है उसके लिए हम अवगत करा चुके हैं। लेकिन सरकार अभी हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है और डीएनटी समाज के जो मौलिक अधिकार है, जिसमें मुख्य मांग हमारी अलग से 10% आरक्षण, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है हम हर तरह से आज हम हाशिए पर हैं। हमारा समाज तीन टप्पर झुकी झोपड़ी में जीवन जीने के लिए मजबूर है। सरकारों को हम कई बार आगाह कर चुके हैं कि हम भी भारत के नागरिक हैं, इसलिए इनको अपने मौलिक अधिकार के तहत इनको अलग से आरक्षण दिया जाए। इनका जो एक वाजिब आशाने का हक बनता है वो इनको दिया जाए। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और सामाजिक सम्मान इनको मिलना चाहिए। इस बारे में सरकार कतई जो है बिल्कुल जो है सोच विचार नहीं कर रही है और हम मजबूर हैं। हमने अभी पूरे 30 जिलों में हमारे डीएनटी संघर्ष समिति, हमारी राज सिंह जी रायका, रतन जी, हमारी पूरी टीम ने हर जिले में जाकर के और हमारे 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर के जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भिजवाए हैं। और कल हमारा 1 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में महापड़ाव है। हम लाखों की संख्या में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ,
भजनलाल सरकार से और केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि आप राजस्थान सरकार को शीघ्र वार्ता के लिए हमारी जो संघर्ष समिति उसे वार्ता करके 11 सूत्री मांग पत्र में जो मुख्य मांगे हैं हमारी आरक्षण उसको लेकर के शीघ्र इसका निराकरण करें। अन्यथा हम रोडों पे आ चुके हैं और ये लंबी लड़ाई और ये आंदोलन आर पार की लड़ाई है। हम जब तक हमारा ये जो 11 सूत्री मांग पत्र है, ये जो मौलिक अधिकार है, अलग आरक्षण की जो बात है, इसको जब तक सरकार नहीं मानेगी, जब तक हम राजस्थान की राजधानी जयपुर को नहीं छोड़ेंगे। मैं ज्ञान सिंह, ऑल इंडिया टीएनटी वेलफेयर संघ का प्रदेशाध्यक्ष और संघर्ष समिति का मैं सह वरिष्ठ अध्यक्ष। मीडिया के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं और राजस्थान सरकार को बताना चाहता हूं, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सह अध्यक्ष जी ने आप सबको बता दिया है कि हमारी क्या रणनीति रहेगी, पर मैं भी बता रहा हूं कि कल जयपुर में इतनी पब्लिक आएगी कि ना राजस्थान पुलिस से संभलेगी और ना राजस्थान सरकार से संभलेगी। तो जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकारें कल 4 बजे तक हमारी मांग नहीं मांगेगी तो जयपुर में एक उग्र आंदोलन होने वाला है, उससे जान माल की और कुछ भी हानि हो सकती है। अगर सरकार यही चाहती है कि कोई जान मान की हानि हो तो हम कल 4 बजे तक सरकार का इंतजार कर रहे हैं। ये मांगे हमारी वाजिब हैं, आदालत आयोग ने दी है, रैन के आयोग ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हम जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं, ये हमारा हक और अधिकार है। हम इतने दिन से वंचित रहे हैं, इन लोगों ने हमें जंगलों में डाल रखा है और जंगलों में भी हमारे पास बसने के लिए जगह नहीं है। कोई सरपंच इधर उठा के फेंक देता है, कोई सरपंच इधर उठा फेंक देता है। तो मैं पुनः आपसे के माध्यम से राजस्थान सरकार से ये निवेदन करता हूं कि कल 4 बजे तक हमारी मांगे मान लें और हमें अपने हक और अधिकार और हमारे बच्चों का भविष्य बढ़ाने की मौका दें। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार चौहान, रिटायर्ड IRS, वरिष्ठ उपाध्यक्ष DNT संघर्ष समिति एवं पशुपालन।